नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कभी बाहर से बहुत सफल दिखे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बाहर सब आपके अचीवमेंट्स की तारीफ कर रहे हैं लेकिन आप खुद को अंदर से खोया हुआ महसूस कर रहे हैं? मुझ पर भी एक समय ऐसा आया था दोस्तों। एक बड़ी दौड़ जीतने के बाद जब सबने तालियां बजाई तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपने अंदर के डर, अपनी थकावट और बहानों से भी जीत पाया? जवाब आया नहीं। और तभी मुझे दोस्तों एहसास हुआ, दुनिया पर जीतने से पहले खुद पर जीतना कितना ज़रूरी है। सच ये है कि अगर तुम अपने मन पर विजय पा गए तो तुम हर जंग जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने ही भीतर हार गए तो कोई जीत टिकेगी नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर सिंह ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं। और एक क्विक रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय अदर चैनल माइंड फिट ग्रोथ ऑल्सो। वी आर रनिंग अ फ्री NLP 60 days course there. Let me promise you that the NLP course, if completed, will help you grow very fast. चलिए अब आज की टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। व्हाट इज इनर मास्टरी? इनर मास्टरी का अर्थ है दोस्तों अपने माइंड, इमोशंस और रिएक्शन पर वह पकड़ बना लेना जहां बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। ये बाहरी जीत से ज़्यादा स्थायी, परमानेंट, शांत और शक्तिशाली होती है। आप पूछेंगे दोस्तों, वाई इनर मास्टरी इज द रियल पावर? इसलिए दोस्तों क्योंकि बाहरी जीत आपको एप्लॉज देती है, लेकिन इनर मास्टरी आपको शांति, स्पष्टता और अडिग आत्मबल देती है। न्यूरोसाइंस कहता है, जिन्होंने अपने थॉट पैटर्न्स को मास्टर किया है उनका ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा काम और डिसीजन ओरिएंटेड होता है। लाओ त्ज़ू ने कहा है, मास्टरी ओवर अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरी ओवर सेल्फ इज ट्रू पावर। चलिए अब जरा इसमें गहरे उतर कर जानते हैं कि मास्टरी कैसे हासिल करें। 5 पावरफुल शिफ्ट्स टू बिल्ड इनर मास्टरी। फर्स्ट शिफ्ट, पहला शिफ्ट, रिएक्शन से रेस्पॉन्स की यात्रा। दोस्तों एमिगडाला हाईजैक तब होता है जब कोई ट्रिगर आपको इमोशनली ओवरटेक कर लेता है, लेकिन अगर आप बस 6 से 10 सेकंड्स पॉज लेते हैं तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है जो काम, रैशनल डिसीजन करता है। मैं आपको बार बार विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर और साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी कहानी सुनाता हूँ क्योंकि मुझे वह बहुत प्रभावी लगती है। नाजी कैंप्स में रहते हुए विक्टर फ्रैंकल ने हर दिन मौत और अपमान को देखा, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में एक पॉज लिया और खुद से पूछा, मैं इन हालातों पर कैसे रेस्पॉन्स दूं? उन्हीं अनुभवों से उन्होंने लिखा, क्या लिखा? बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रेस्पॉन्स, इन आवर रेस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। इनर मास्टरी की शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों जहां आप इम्पल्स को पॉज में बदलते हैं, राइट? दूसरा शिफ्ट, बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की लड़ाई। दोस्तों अब सुनिए एक कमाल के बंदे की कमाल की कहानी डेरिक रेडबर्न की है, जो ओलंपिक स्प्रिंटर थे। 1992 ओलंपिक्स के दौरान डेरिक रेडबर्न दौड़ते हुए घायल हो गए। लंगड़ाते हुए वो ट्रैक पर चल रहे थे। लोगों को लगा कि जैसे कि वो हार मान चुके हैं और गिर जाएंगे, लेकिन वे रुके नहीं। उनके पिता ने ट्रैक पर आकर उन्हें सहारा दिया, लेकिन डेरिक ने कहा, आई वॉन्ट टू फिनिश व्हाट आई स्टार्टेड। वो अपनी हड्डी टूटी होने के बावजूद फिनिश लाइन तक पहुंचे, क्योंकि उनकी लड़ाई टाइमर से नहीं थी, उनकी लड़ाई खुद से थी। इनर मास्टरी यानी अंदर की हार से लड़ने की हिम्मत। दोस्तों याद रखो, you do not lose when you are defeated, you lose when you quit on yourself, right? तीसरा शिफ्ट, माइंड को मास्टर करो, माइंडसेट को नहीं। दोस्तों माइंडसेट एक एक्सटर्नल एटीट्यूड है, लेकिन माइंड मास्टरी एक इंटरनल डिसिप्लिन है, राइट? स्टैनफोर्ड की स्टडी कहती है, मेडिटेशन और इनर ऑब्जर्वेशन से ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ता है, जो इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यह बात मैं एक और जबरदस्त कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। स्टोरी ऑफ नवल रविकांत, द एंटरप्रेन्योर एंड थिंकर।
दोस्तों नवल का जीवन अर्ली स्ट्रगल से भरा हुआ था। पॉवर्टी, बुलिंग, इनसिक्योरिटी सब उनके जीवन में था। लेकिन उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया, मेरे माइंड में कौन सोच रहा है। वो हर दिन 1 से 2 घंटा सेल्फ इंक्वायरी में बैठते थे और उनकी क्लैरिटी, उनका फोकस और कामनेस ने उन्हें सिलिकॉन वैली का सबसे रेस्पेक्टेड थिंकर बना दिया। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहे कोई पैसे बनाना चाहता हो या कोई मन की शांति चाहता हो, नवल रविकांत उनके लिए गो टू पर्सन है। अगर आप पर्सनल ग्रोथ में गंभीरता से रुचि रखते हैं दोस्तों, और अगर आपने उनकी किताब दी एल्मेनेक ऑफ रविकांत नहीं पढ़ी हो तो उसे ज़रूर पढ़ लें। आप धन्यवाद कहने के लिए मुझे खोजते हुए आएंगे। याद रखें कि माइंड मास्टरी यानी अवेयरनेस ऑफ थिंकिंग, ना कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग भी हो दोस्तों तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। याद रखो, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। ये बहुत पुरानी कहावत है, राइट। चौथी शिफ्ट, इमोशन को एनर्जी में बदलो। दोस्तों कभी भी इमोशनल एनर्जी को सप्रेस मत करो, उसे रिडायरेक्ट करो। एक मार्मिक कहानी सुनाता हूँ, बेथनी हैमिल्टन की कहानी। वह सर्फर जिसकी एक बाँह शार्क ने काट खाई। जी हाँ दोस्तों, टीनेज में बेथनी की पूरी आर्म शार्क ने काट दी। वो चैंपियन सर्फर बनने वाली थी। सभी को लगा कि उनका करियर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन, अपने डर, गुस्सा, दुख, इनको फ्यूल में बदल लिया। आज वो सिर्फ सर्फर ही नहीं, ग्लोबल इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हर किसी की ज़बान पे रहती है। इनर मास्टरी का मतलब है इमोशन को ट्रांसफॉर्म करना, रिएक्ट नहीं करना, भाग नहीं जाना। कभी मत भूलो, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, यूज इट, डू नॉट लूज इट, राइट। 5वां शिफ्ट, जब बाहर शोर हो भीतर मौन बनो। इस कॉन्सेप्ट को समझो। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और बाहरी कियोस्क के ज़माने में सच्चा लीडर वही है जिसके भीतर साइलेंस का संबल हो। दोस्तों एक समुराई ने अपने टी मास्टर को तीर चलाने की ट्रेनिंग दी, लेकिन वो कभी सही निशाना नहीं मार सका क्योंकि वो डरता था। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, भय, डर बाहर नहीं, वो मेरे भीतर है। उसने टी सेरेमनी जैसा ही भीतर मौन बनाया। दोस्तों जापान में टी सेरेमनी एकदम हाई लेवल साइलेंस रखा जाता है। टी सेरेमनी में उसने भीतर लगभग वैसा ही गहरा मौन बनाया और उस दिन उसका तीर सीधा टारगेट पे लगा। यानी इनर साइलेंस मतलब शार्पर क्लैरिटी, और शार्पर क्लैरिटी का मतलब डीपर प्रिसीजन। यह जान लो दोस्तों, व्हेन योर इनर वर्ल्ड इज साइलेंस, क्या व्हेन योर इनर वर्ल्ड इज साइलेंट, योर आउटर वर्ल्ड फॉलोज, राइट। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया दोस्तों। आज एक छोटा अभ्यास कीजिए। इन 5 में से किसी एक भावना या किसी एक हैबिट या एक शिफ्ट को नोटिस कीजिए और उसे मास्टर करने की दिशा में पहला कॉन्शियस स्टेप लीजिए, राइट। अब आज का डेली चैलेंज, कमेंट में लिखिए, क्या लिखिए, आज मैंने अपने भीतर की लड़ाई का एक मोर्चा जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से कनेक्ट हों, क्योंकि वही असली युद्ध भूमि है और वही सबसे महान विजय है। कमेंट लिखते हुए आप सोचो, राइट। तो दोस्तों आज आपने सीखा, क्या सीखा आपने? इनर मास्टरी क्या है, क्यों ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और कैसे साइंस और सेल्फ डिसिप्लिन से इसे पाया जा सकता है। जान लीजिए दोस्तों कि जिसने खुद पर जीत पा ली उसे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। अब कल हम बात करेंगे, कल यानी डे 52 को, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन आपको धोखा देता है और असली ड्राइव कहाँ से आती है। कुछ लोग मोटिवेशन के बिना भी लगातार चलते ही रहते हैं। क्यों कुछ लोग आज इंस्पायर्ड हैं और कल फिर वही पुराना पैटर्न उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। कल हम इस सब्जेक्ट की गहराई में उतरेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल एक नई चिंगारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।